समय समय पर हमारे देश में ढोंगी बाबाओं की पोल खुलती ही रहती है, मगर फिर भी जनता की आंखें नहीं खुल रही हैं। वो अंधविश्वास के दलदल में लगातार धंसते जा रहे हैं। और इसी का एक नमूना है मंगलवार को हाथरस में सत्संग के दौरान हुआ भगदड़ कांड। खुद को भोले बाबा बताने वाले नारायण हरि साकार जैसे ही भगदड़ मची, सबसे पहले खुद दबे पांव वहां से भाग निकले। उन्होंने सबसे पहले खुद को अंडरग्राउंड किया और मोबाइल तक बंद कर दिया। ये वो ही भोले बाबा हैं जिन्होंने सत्संग को शमशान का रूप दे दिया। ये वो ही भोले बाबा हैं जिनको सुनने और देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा भीड़ हाथरस पहुंची थी। ये वो ही भोले बाबा हैं जो लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। ये वो ही भोले बाबा हैं जिनकी कोठी अमेरिका के व्हाइट हाउस से भी ज्यादा आलीशान है। चलिए एक बार को अगर मान भी लिया जाए कि नारायण हरि साकार मानवता की बातें भक्तों को सिखाते हैं, तो क्या यहाँ उन्हें मानवता नहीं दिखानी चाहिए थी? क्या उन्हें ये नहीं सुनिश्चित करना चाहिए था कि श्रद्धालु पहले सही सलामत वहां से निकलें? अगर फिर भी यह हादसा हो गया, तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो पीड़ितों से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएं? ऐसे में तो आप सभी को बस एक ही सलाह है कि ऐसे किसी भी बाबा पर विश्वास करने से पहले अपने परिश्रम पर विश्वास करिए। और अगर फिर भी आप ऐसे इवेंट्स में जाना चाहते हैं, तो पहले देखिए कि वहां का माहौल कैसा है, व्यवस्था कैसी है, क्या आपकी जान को तो वहां कोई खतरा नहीं है। हैरानी तो आपको ये जानकर होगी कि 121 में से ज्यादातर पीड़ितों ने तो इसीलिए अपनी जान गंवा दी क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल में इलाज ही नहीं मिला। और यह हमारे देश का कड़वा सच है, जहां बाबाओं को भक्त मिल जाते हैं, नेताओं को वोट मिल जाते हैं, मगर गरीबों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलते। नारायण हरि साकार के सत्संग में लाखों की भीड़ आई, मगर प्रयोजन की जिम्मेदारी प्रशासन के पास ना होकर उनके पर्सनल सेवादारों ने संभाली। जहां ना तो पानी पीने वालों के लिए कोई सुविधा थी, ना ही बीमार पड़ जाने वाले बूढ़ों के लिए। नारायण हरि उर्फ भोले बाबा खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूर्व कर्मचारी बताते हैं, जिसने 26 साल पहले सत्संग की राह चुनी थी। इसका असली नाम सूरजपाल सिंह जाटव है। ये बाकी साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करते हैं। आप इन्हें अक्सर सफेद सूट, टाई और जूते में देख सकते हैं। इनके पास एक दो नहीं बल्कि लग्जरी गाड़ियों का पूरा काफिला है। इनके पास खुद की एक वर्दी धारण की हुई एक फौज है। भक्त दावा करते हैं कि ये किसी से भी कोई भी दक्षिणा नहीं लेते हैं। साल 2022 में यूपी के फर्रुखाबाद में इनके सत्संग का आयोजन किया गया था। कोरोना के चलते प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से अधिक लोग सत्संग में शामिल हुए थे। यानी कि ऐसे हादसों के लिए जितना जिम्मेदार ये बाबा है, उससे कई ज्यादा हमारा प्रशासन है। हमारे देश में गरीब की जान की कीमत जानते हैं क्या है? 2 लाख रुपए। जी हाँ, ठीक उतनी जितने में अमीर का बच्चा एक आईफोन खरीदता है। जैसे ही हाथरस में यह हादसा हुआ, सरकार पर सवाल उठने लगे, तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ही मृतकों के लिए 2 लाख रुपए की धनराशि घोषित कर दी और इस बात से अपना मुंह मोड़ लिया। ऐसे में जब आपके देश में हर एक लेवल पर मिलावट हो, तो आपको खुद को समझदार बनने की जरूरत है। आपको खुद से सोचने की जरूरत है कि आखिर एक बाबा को रहने के लिए कोठी क्यों चाहिए, लाखों का कुर्ता क्यों चाहिए, चलने के लिए BMW क्यों चाहिए। और फिर भी कई बार कई तर्क दिमाग में आते हैं कि वो बाबा तो इतने लोगों की मदद करते हैं, इतने लोगों को खाना खिलाते हैं, कपड़ा बांटते हैं, फलाना ठिकाना, चलो हम भी उनको दान कराते हैं। तो क्या जरूरत है आपको उनको कुछ भी दान करने की? अगर आपको पुण्य कमाना है, तो आप खुद जाकर के वो दान सीधा जरूरतमंद तक पहुंचाओ। 100 लोगों की नहीं मदद कर सकते हैं आप, तो एक की करो, शायद उनको दान करने से ज्यादा पुण्य आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं किसी भी धर्म गुरुओं के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि अगर कहानी ब्लैक की है तो व्हाइट भी बहुत कुछ है। मगर जब भी आप ऐसे किसी आयोजनों में जाइए, हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जान को कोई खतरा तो नहीं है, वरना आपकी सुध लेने कोई बाबा नहीं आएंगे। बाबा तो बच कर निकल जाएंगे, फंसा आप और आपका परिवार रह जाएगा।